नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो साथी हमारे बिहार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सेकंड पेपर में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 पुणे में किसके द्वारा की गई थी? दामोदर हरि चापेकर, बी.डी. सावरकर द्वारा, प्रफुल्ल चक्की द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 पुणे में दामोदर हरि चापेकर द्वारा की गई थी। व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में 1896 में की जाती है। चापेकर भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा की गई है। ये जो दोनों थे भारत के क्रांतिकारी थे जो पुणे के ब्रिटिश पुलिस आयोग W.C. रैंड की हत्या में शामिल थे। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1921, 21 मार्च 1921, 28 अप्रैल 1921 या 28 मार्च 1921 को। तो बिहार विद्यापीठ की जो आपकी स्थापना होती है वो 6 फरवरी 1921 को की जाती है। यहाँ से जो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 6 फरवरी 1921 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? असम, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो 1817 का पाइक विद्रोह जो था वो आपका उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो शिशिर कुमार घोष होगा। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम या जहांदर शाह? तो किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो जहांदर शाह बनेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पुस्तक 1857 निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? बी.डी. सावरकर, सुरेंद्र नाथ सेन, R.C. मजमूदार, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो पुस्तक 1857 जो है सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1926, 1929, 1932 या फिर 1943? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र आपका जो है 1929 में जारी किया जाता है। कब? 1929 में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड कर्जन, D.K. कर्बे, B.M. मालावारी। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले D.K. कर्बे साहब थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का नवा क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बम्बई सत्र 1918 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात आपके लखनऊ सत्र 1916 में की गई थी। लखनऊ सत्र 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? बी.डी. सावरकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखने वाले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? हंटर आयोग द्वारा, रेडक्लिफ आयोग द्वारा, बटलर आयोग द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा? तो साइमन कमीशन द्वारा भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेल्लेस्ली? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो लॉर्ड वेल्लेस्ली हो जाएगा। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार किया? लॉर्ड वेल्लेस्ली साहब ने परिपूर्ण किया। तो यहाँ से राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो हंटर कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा अधिक जोर दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा है। 14वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930, 1920 या 1942 या 1917? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा 1930 होगा। 1930 में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एल्गिन या लॉर्ड मेयो? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो वाइसराय था भारत का वो लॉर्ड वेलिंगटन था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा उलझन में डाल देते हैं जब एग्ज़ाम में पूछे। इन क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस ना हो तो हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप विशेष रूप से तैयार करके जाइएगा। खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ, गांधी इरविन पैक्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार, लखनऊ समझौता। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी ये बताना है। तो आप सारे डाटा अगर याद करके रखते हैं तभी इन चीज़ों को बता पाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन आपका 1917 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता, इरविन पैक्ट जो आपका होता है 1931 में होता है और साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में किया जाता है और लखनऊ समझौता आपका 1916 में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना राइट आंसर क्लिक कर लिए होंगे। तो यहाँ से जो सबसे पहले घटना हुई थी इन चारों में वो लखनऊ समझौता होगा जो 1916 में हुई। इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? जगजीवन राम ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, आचार्य कृपलानी जी ने या महात्मा गांधी जी ने? तो अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना जो की गई थी वो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की थी। और कब की गई थी? 1932 में की गई थी। यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एम के गांधी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण या फिर विनोबा भावे? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका यहाँ से राइट आंसर बनेगा विनोबा भावे जी द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ? 1857, 1919, 1946 या 1947? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है 1946 होगा। यहाँ 1946 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है रेटिंग द्वारा बॉम्बे बंदरगाह पे शुरू हुआ था। ये आपका पहला नौसेना विद्रोह था जो 1946 में किया गया था। यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरातन स्थल मोहनजोदड़ो था, राइट है या रॉन्ग है, यह आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है।
असत्य की बात की गई है, इस चीज़ पे ध्यान देना। क्वेश्चन को ढंग से, असत्य क्या है इसको बताना है। इसमें 3 ऑप्शन आपको सत्य हैं और एक असत्य है, तो असत्य आपको छांट के बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, ये गलत हो जाएगा। केवल काले रंग से ही चित्रकारी नहीं की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या एक से अधिक? ऋग्वेद में आपके चारों वर्णों की बात की गई है, तो यहाँ से वर्ण शब्द की पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखेंगे। 22वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने हस्तांतरित किया था? काला अशोक ने, शिशुनाग ने या उदयन ने या एक से अधिक? तो काला पाटलिपुत्र से वैशाली किसने हस्तांतरित किया था? वो आपका राइट आंसर बनेगा शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या हुआ करती थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अर्धमागधी? तो गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा आपकी संस्कृत हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कन्नौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा हर्षवर्धन के प्रशासन में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ऐसा नहीं था, गुलामी नहीं थी, ऐसा नहीं था, गुलामी थी, उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही था, पर सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये जो था गलत था, क्योंकि सती प्रथा जो है प्रचलित थी। यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा आम बात थी। सती प्रथा हर काल में जो है आम बात थी। हिंदुओं में जात व्यवस्था भी प्रचलित थी। तो यहाँ से गलत कथन का चयन करना है, उस अनुसार क्वेश्चन और विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, क्योंकि सती प्रथा उस समय आम बात थी, बहुत बहुचर्चित, बहुत प्रचलित थी, तो इसलिए यहाँ से गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में माना जा रहा है, वो पूछा जा रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है नर्मदा घाटी को, और जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम जीवाश्म का, मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? कालिदास ने, शूद्रक ने, वेदव्यास ने, एक से अधिक ने? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक जी द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, पृथ्वीराज या इनमें से कोई नहीं? गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। और जो उस समय सोलंकी हुआ करते थे वो सोमनाथ मंदिर के संरक्षक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नयनार कौन थे? शैव, वैष्णव, सूर्य उपासक या इनमें से सभी? नयनार जो हुआ करते थे वो शैव उपासक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। 29वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले इलाही धारणा की थी? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या नसरुद्दीन ने? तो कैकुकबाद ने जो है, बलबन ने आपका क्या हुआ, सुल्तान जिले इलाही धारणा की थी। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। जिले इलाही कौन धारण किया था? बलबन ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन, कैकुकबाद, कलीमुल्ला या कैमूर? तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान जो होता है
वो कैकु बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु अंगद देव जी को, गुरु रामदास जी को या गुरु हरगोबिंद सिंह को? तो गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के आदेश पर फांसी दी गई थी। यहाँ से ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खानवा की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई या फिर चौसा की लड़ाई? तो खानवा की लड़ाई आपकी 1527 में लड़ी जाती है बाबर और राणा सांगा के बीच में, और घाघरा का युद्ध आपका होता है बाबर और महमूद लोदी के बीच में 1529 में। बहुत कम अंतर है इन युद्धों के बीच में। कन्नौज की लड़ाई आपकी लड़ी जाती है 1540 में, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होती है, और आपकी चौसा की लड़ाई लड़ी जाती है 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो घटना होती है वो खानवा की लड़ाई लड़ी जाती है 1527 में। किसके किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? कश्मीर फाइल्स, RRR को, शेरशाह को या इनमें से कोई नहीं? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर जो आपका चुना गया है वो RRR को चुना गया है, RRR को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? IIT मद्रास द्वारा या IIT गुवाहाटी द्वारा, IIT खड़गपुर द्वारा या IIT कानपुर द्वारा? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो IIT मद्रास हो जाएगा। IIT मद्रास द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? निसार, पृथ्वी, आर्टेमिस? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो निसार होगा। निसार जो नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड को? तो भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड बोला? तो यहाँ से जो राइट आंसर आप बनेगा इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में वर्ल्ड कप जीता है T20 फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से किन वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? आलिया मीर को, बॉम्बे जयश्री को, कार्लोस सौरा को, खालिद जावेद को? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आलिया मीर हो जाएगा। आलिया मीर जी को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलुरु या भोपाल? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा बेंगलुरु से शुरू आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। 39वें क्वेश्चन को देखेंगे। 39वें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया? मैथिली ठाकुर जी को, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो स्टेट आइकॉन के रूप में बिहार सरकार ने किसको नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर जी को नियुक्त किया है, जो वहाँ की एक लोक गायिका हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। 40वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जा रहा है? 1 मार्च 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से, 1 मार्च 2022 से या 1 अप्रैल 2022 से? तो 1 अप्रैल 2023 से बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? नाइजीरिया, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका या फिर कजाकिस्तान ने? तो यहाँ से दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण या मुंगेर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा मुंगेर हो जाएगा, क्योंकि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में ही खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका बिहार राज्य है। बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.1.6 तथा उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता की शिकार है। तो इस प्रकार से अगर परसेंटेज की बात करेगा तो आप बिहार में 51.91% रखेंगे, विकल्प को क्लिक करेंगे। अगर राज्य की बात करेगा तो वो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान क्या है? ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? रुक्मणी बनर्जी, अनिल दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे, सुखदेव थोराट या धीरेन्द्र पाल सिंह? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो रुक्मणी बनर्जी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा? तो सी चेंज मेकर योजना जो आपकी शुरुआत की गई वो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरुआत की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में? तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा, तरुण भारत संघ जो है समूह पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने के लिए लाया गया है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, इटली, स्पेन या फिर फ्रांस? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो इटली हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली में स्थित है। इसकी स्थापना कब की जाती है? 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आएंगे, 16 अप्रैल 1945 में। कब? 16 अप्रैल 1945 में। 48वां क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? कैरोलिन मिकल्स, एमुंडे सेन, रॉबर्ट पेरी या एडमंड हिलेरी? तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो आपका रॉबर्ट पेरी होगा। रॉबर्ट पेरी साहब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी एवं नारंगी, पीले एवं बैगनी, नीला एवं लाल या लाल एवं बैगनी? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो नीला एवं लाल ऐसा रंग होता है जो प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या उपयुक्त सभी? तो पौधों का कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।